पता है, जब हम पैसों के बारे में सोचते हैं तो अक्सर नंबर्स, कैलकुलेशंस यही सब दिमाग में आता है। लेकिन असल कहानी कुछ और ही है। ये वो कहानी है जिसे हमारी आदतें, हमारे डर और हमारी उम्मीदें लिखती हैं। तो चलिए आज इसी दिलचस्प दुनिया में उतरते हैं और समझते हैं कि हमारे पैसों से जुड़े फैसलों के पीछे का सच आखिर है क्या। चलिए इस एक बात से शुरुआत करते हैं। ये एक लाइन इस पूरी बातचीत का सार है। असली दौलत का मतलब महंगी गाड़ियां या बड़ा घर नहीं है, बल्कि अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में होना है। ये वो आज़ादी है कि आप हर सुबह उठकर ये तय कर सकें कि आपको अपना वक्त और अपनी एनर्जी कहाँ लगानी है। हम सबको यही लगता है ना कि पैसे कमाना, उसे मैनेज करना, ये सब मैथ्स और मार्केट एनालिसिस का खेल है। पर असलियत तो ये है कि हमारा पैसों के साथ जो रिश्ता है वो स्प्रेडशीट से नहीं, बल्कि हमारी साइकोलॉजी से, हमारी भावनाओं से और हमारे अनुभवों से चलता है। तो चलिए पहले सेक्शन में चलते हैं, आपका वित्तीय डीएनए। यहाँ हम उन छिपी हुई ताकतों को समझने की कोशिश करेंगे जो हमारे हर फैसले को कंट्रोल करती हैं। अक्सर हमें पता भी नहीं चलता। अब ये वित्तीय डीएनए क्या चीज़ है? सोचिए, जैसे हमारे असली डीएनए से हमारा रंग रूप तय होता है, वैसे ही हमारे गुजरे हुए कल के अनुभव हमारा फाइनेंशियल डीएनए बनाते हैं। ये एक तरह का अदृश्य कोड है जो बताता है कि हम पैसे के बारे में कैसे सोचेंगे, कैसे बर्ताव करेंगे। और मज़े की बात यह है कि अगर हम इस कोड को समझ लें तो इसे बेहतर बनाने की शुरुआत कर सकते हैं। जैसे इस उदाहरण को देखिए। एक तरफ वो इंसान है जिसने बचपन में घर में पैसों की तंगी देखी है, माँ बाप को बिल के लिए परेशान होते देखा है। जाहिर है उसके लिए बचत करना सबसे जरूरी होगा। दूसरी तरफ वो है जिसे बचपन में बिना मांगे लेटेस्ट गैजेट्स मिल जाते थे। वो शायद खर्च करने में ज्यादा कंफर्टेबल होगा। अब देखिए, यहाँ कोई सही या गलत नहीं है, ये बस हमारे अनुभवों का नतीजा है। हमारे दिमाग में ना एक और बड़ी मजेदार या कहें खतरनाक चीज होती है। इसे कहते हैं नेगेटिविटी बायस। इसका मतलब सीधा सा है, 1,000 रुपए कमाने की खुशी और 1,000 रुपए खोने का दर्द दोनों बराबर नहीं होते। खोने का दर्द कहीं ज्यादा चुभता है और इसी डर की वजह से जैसे ही मार्केट थोड़ा सा गिरता है, लोग घबराकर सब कुछ बेच देते हैं, जो कि अक्सर सबसे गलत फैसला होता है। तो पहला सेक्शन खत्म करते करते एक सवाल खुद से पूछना बनता है, हमारे पैसे से जुड़े फैसले क्या वाकई फैक्ट्स पर आधारित होते हैं या फिर हमारी फीलिंग्स पर? इस पर जरूर सोचिएगा। ठीक है, अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, समय की शक्ति। यहाँ हम देखेंगे कि दौलत बनाने में टाइम और सब्र का कितना बड़ा, कितना अहम रोल है। वॉरेन बफेट की कहानी तो सब जानते हैं, लेकिन ये नंबर्स देखिए, ये कंपाउंडिंग का जादू है। उन्होंने बहुत छोटी उम्र में इन्वेस्ट करना शुरू किया, लेकिन उनकी असली दौलत, उनकी ज्यादातर दौलत उनकी जिंदगी के आखिरी कुछ दशकों में बनी। सोचकर देखिए, 60 साल की उम्र में $1 बिलियन और 90 की उम्र तक $100 बिलियन से भी ज्यादा। ये दिखाता है कि समय और धैर्य क्या कमाल कर सकते हैं। एक और जबरदस्त उदाहरण देखते हैं, जब बिटकॉइन, सोचिए जब ये पहली बार आया था तो इसकी कीमत कितनी थी? अंदाजा लगाइए, ये थी लगभग 25 पैसे। जी हाँ, आपने सही सुना, सिर्फ 25 पैसे। और आज उसी एक बिटकॉइन की कीमत 50 लाख रुपए से भी ज्यादा है। ये है समय की ताकत उन लोगों के लिए जिन्होंने शुरुआत में रिस्क लिया और लंबे समय तक टिके रहे। तो इस सेक्शन का सबसे बड़ा सबक क्या है? यही कि इन्वेस्टिंग में सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी है जल्दी शुरू करना और लंबे समय तक टिके रहना। मार्केट को टाइम करने की कोशिश मत कीजिए, बल्कि मार्केट में टाइम बिताइए। चलिए अब हम अपने आखिरी और शायद सबसे गहरे सेक्शन पर आते हैं। यहाँ हम सवाल करेंगे कि असली दौलत आखिर होती क्या है और सक्सेस की हमारी परिभाषा को चैलेंज करेंगे। ये स्लाइड अमीर दिखने और असल में अमीर होने का फर्क बिल्कुल साफ कर देती है। एक तरफ वो इंसान है जो सपनों की कार चला रहा है, लेकिन हर महीने ईएमआई का स्ट्रेस उसे सोने नहीं देता। और दूसरी तरफ वो है जो एक साधारण सी कार चलाता है, लेकिन अपनी कमाई का 30% बचाता है और उस पर कोई कर्ज नहीं है। अब आप ही बताइए, असली दौलतमंद कौन है? ये एक मनोवैज्ञानिक जाल है जिसे हेडोनिक ट्रेडमिल कहते हैं। होता क्या है, जब हम कोई नई चीज खरीदते हैं, जैसे कोई महंगी गाड़ी, तो उसकी खुशी कुछ ही हफ्तों में फीकी पड़ जाती है और
फिर हमें उससे भी बड़ी, उससे भी बेहतर कोई चीज चाहिए होती है। ये एक ऐसी दौड़ है जो कभी खत्म नहीं होती और असली सुकून कभी नहीं मिलता। हर बड़ी कामयाबी की एक कीमत होती है, और वो कीमत अक्सर होती है आज के छोटे-मोटे सुख का त्याग। जैसे वो स्टूडेंट जो वीकेंड पर दोस्तों के साथ पार्टी करने की जगह कोई नई स्किल सीखने में अपना टाइम लगाता है, वो दरअसल एक बड़े फ्यूचर रिवॉर्ड के लिए आज एक छोटी सी कीमत चुका रहा है। तो घूम फिर कर बात एक ही जगह आती है। अगर फाइनेंशियली सफल होना है तो सबसे पहले अपनी साइकोलॉजी को समझना होगा। ये जानना होगा कि कौन सी चीज़ हमें मोटिवेट करती है, किस चीज़ से हमें डर लगता है और असल में हम जिंदगी से चाहते क्या हैं। और आखिर में ये एक सवाल मैं सबके लिए छोड़ जाता हूँ सोचने के लिए कि आखिर इनफ कितना होता है, कितना पैसा काफ़ी है। शायद इस सवाल का जवाब ढूंढना ही जिंदगी की सबसे बड़ी और सबसे ज़रूरी फाइनेंशियल जर्नी है।